ये कहानी है रहमान और उसके दो दोस्त विशाल और सुशांत की, जो एक छोटे से गांव में रहते थे और तीनों एक कॉमर्स स्टूडेंट थे। वो गांव के नज़दीक वाले कॉलेज में ही पढ़ते थे और आज संडे था। ये तीनों ने कहा, घर बैठ के बोर हो रहे हैं, चलो हमारे पास वाले बाग में जाते हैं और वहाँ पे थोड़ी एंजॉय और मस्ती करते हैं। और ये तीनों हमारे घर के पास वाले बाग में गए और बाग के पीछे एक बहुत पुराना खंडर था। और ये बाग में जाने के बाद ये तीनों ने देखा कि वो खंडर के एक रूम में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, जो ये तीनों की तरफ देख रही थी और ये तीनों उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। वो लड़की दिखने में इतनी सुंदर थी कि वो खंडर के बीच में वो सफ़ेद चेहरा, मतलब काले बादलों के बीच में एक चांद ऐसा दिख रहा था। और वो लड़की ने इन तीनों की तरफ हाथ किया और ये तीनों वो देखकर बहुत खुश हुए और ये तीनों उसकी मोहब्बत में फंस गए और उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। और वो उस खंडर के पास जा पहुँचे। वो खंडर करीब करीब 300 साल से बंद था। वो खंडर कुछ कारण की वजह से बाहर से पूरी तरह से सील किया हुआ था और ताला लगाया हुआ था। लेकिन ये तीनों उस लड़की की चाहत में इतना खो चुके थे कि उन्हें कुछ भी करके उस खंडर के अंदर जाना था। वो तीनों ने गार्डन के यहाँ वहाँ से थोड़े पत्थर वगैरह लेके आए और पत्थर का एक छोटा सा बेस लगाया और उस पत्थर पे चढ़े और गेट कूद कर उस खंडर के अंदर घुसे। यहाँ तक कि वो लोग ने ये भी सोचा नहीं कि हम एक बार अंदर तो जाएंगे लेकिन बाहर कैसे आएंगे। वो लोग इतनी उस लड़की की चाहत में खो चुके थे। और वो लोग फिर अंदर गए। उन्होंने देखा कि खंडर भी ताला लगाया हुआ था और वो भी पूरी तरह से सील किया हुआ था। अब हम अंदर जाए कैसे? इन्होंने कहा, चलो अब ये दरवाज़ा भी तोड़ना पड़ेगा। और एक गेट के पास एक छोटी सी कुल्हाड़ी वगैरह पड़ी हुई थी और उन्होंने वो ली और उससे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे और थोड़ी ही देर में वो दरवाज़ा टूट गया। वो तीनों ने ये सोचा नहीं कि ये दरवाज़ा बंद था, बाहर का गेट भी बंद था, फिर ये लड़की अंदर गई कैसी? ये तीनों के मन में ये थोड़ी देर के लिए भी सवाल नहीं आया। वो उसकी चाहत में पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो आखिर उस खंडर के अंदर गए। खंडर के अंदर जब गए तब एक जोर सी हवा आई और जब इनकी नज़र खंडर के सब चीज़ों पे पड़ी तब इन्होंने देखा कि कई जानवरों की लाश पड़ी हुई थी, कई जंगली जानवर अंदर मरे हुए पड़े थे। बहुत गंदी खुशबू अंदर घूम रही थी। लेकिन इनके तीनों के सर के अंदर वो लड़की ही बैठी हुई थी और ये लोग वहाँ के जीने से ऊपर गए। वो जीना भी बहुत पुराना पत्थरों से ढका पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में ये खंडर पूरा नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब ये जीने के ऊपर गए तो वहाँ 12 दरवाजे थे और वो दरवाजे 300 सालों से बंद थे। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो दरवाजे कितने भयानक, कैसी तरह से लॉक किए होंगे और किस तरह से जम चुके होंगे। लेकिन ये तीनों के सर पे वो लड़की ही बैठी हुई थी और वो तीनों एक एक करके वो दरवाज़ा तोड़ने लगे। और आखिर ये लोग उस खंडर में आए तब 3 बजे थे और सब दरवाजे टूटते तक रात के 8 बजे। तब ये लोग 11वें दरवाजे पर पहुँचे। ये लोग ने 11 दरवाजे तोड़े। वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ पुराना सामान पड़ा हुआ था बिखरा हुआ खंडर की तरह। और फिर 12वां दरवाज़ा था।
12वां दरवाज़ा दिखने में बहुत अजीब था। वो दरवाज़ा बाहर से लॉक तो किया ही था, लेकिन बाहर से पुरानी कथाओं और ग्रंथ की तरह एक कवच लगा के लॉक किया हुआ था। और ये लोग ने कुछ सोचा नहीं, ना कुछ समझे, और डायरेक्ट वो कवच निकाल के फेंक दिया। और इन्होंने वो कवच फेंका और दरवाज़ों को धक्का मारने लगे, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे, और वो दरवाज़ा टूट गया। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, अंदर से एक जोर सी हवा आई और अंदर से एक औरत की बहुत खतरनाक आत्मा इनकी तरफ देखने लगी और बोली, मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था कि कोई आएगा और मुझे यहाँ से निकालेगा, और तुम तीनों ने मुझे निकाला। अब मुझे तुम तीनों की लाश चाहिए। ये सुनने के बाद वो तीनों की हालत पूरी तरह से वही के वही पिघल गई। वो तीनों वही की वही सोच में पड़ गए कि ये औरत दिखने में क्या थी और क्या हो गई। और तब सुशांत बोला, भाई हम किसी आत्मा के चंगल में फंस चुके हैं और अब मुझे लगता है यहाँ से भागना चाहिए। तब वो आत्मा अंदर से बोली, भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। और ये सोचकर ये तीनों वापस पीछे के जीने की तरफ बढ़े। और जैसे ये लोग पीछे घूमे, जीने के पास पहुँचे, तब इन्होंने देखा कि वो आत्मा उस जीने पे खड़ी थी। उसके मुंह से खून की धार बह रही थी, उसके हाथ पूरी तरह से उल्टे हो चुके थे और उस औरत को खड़ा होने भी नहीं आ रहा था। वो उसके घुटने के दम से आगे बढ़ रही थी। वो दिखने में बहुत भयानक दिख रहा था ना, आप सोच नहीं सकते। उस औरत के पाँव नहीं थे, उसके हाथ उल्टे थे और उसके मुंह से खून की लहर बह रही थी। उसका सर पूरी तरह से कुचला हुआ था, जैसे कि किसने सर पे बहुत पत्थर मार मार के उसकी जान ली हो। और वो औरत हमारे पीछे पड़ गई थी और वो औरत धीरे धीरे हमारे पास आने लगी और हम वो देख के बहुत डर गए। और वहाँ के जितने भी रूम थे, वो रूम में तीनों अलग हो गए और एक एक रूम में घुस गए। रहमान वो अलमारी के अंदर छुप गया। विशाल वो वहाँ पे एक पुराना पलंग था, उसके नीचे छुप गया। और सुशांत वो वहाँ पे एक पुराना टेबल पड़ा था, उसके नीचे जाके छुप गया। फिर ये औरत उनको ढूंढ रही थी, बेटा कहाँ हो, आ जाओ, ऐसे परेशान मत करो। और फिर वो रहमान के कमरे में गई। रहमान अलमारी के अंदर छुपा हुआ था। वो उसके कमरे में चक्कर लगाकर वापस बाहर निकलने के लिए निकली। तब रहमान का लगा कि हाइश मैं बच गया। उस आत्मा को पता नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ और उसने सिर्फ ऐसा किया। और तब वो आत्मा उस दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई। रहमान, बेटा रहमान। और वो धीरे धीरे आगे आई और उसने अलमारी खोली। जैसे ही अलमारी खोली, रहमान अलमारी से बाहर निकला और सामने खंडर के दीवार से एक छोटी सी खिड़की थी, वो वेंटिलेशन के लिए रखी थी। उस खिड़की से नीचे कूद गया और नीचे गिर के वही बेहोश हो गया। और फिर वो आत्मा सुशांत के कमरे में गई। सुशांत एक पलंग के नीचे छुपा हुआ था और उसने सुशांत को देखा, बेटा सुशांत। और वो आत्मा इस बार हाथ में एक तलवार लेके घूम रही थी। वो तलवार लेके आई और उसके रूम पे एक चक्कर लगाया और वो बाहर निकल गई। सुशांत को लगा मैं भी बच गया, लेकिन वो आत्मा सुशांत के पाँव के पास आई। बेटा पीछे देखो। सुशांत देख के जोर से चिल्लाया और वो आत्मा ने वो तलवार सुशांत के पेट में डाल दी और सुशांत की वहाँ ही जान चली गई। फिर अकेला बचा था विशाल, जो एक पुराने टेबल के पीछे छुपा हुआ था।
अब वो आत्मा गई विशाल के पास और वो ही तलवार लेके वापस उसके कमरे में गई और बेटा विशाल कहाँ हो? आप मुझे देख के ही यहाँ आए थे और अब मुझे देख के भी डर रहे हो। बेटा आप कहाँ हो? और उसने पीछे से विशाल को आवाज लगाई, बेटा विशाल। विशाल वापस उस आत्मा की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया और आत्मा ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा। और उसने वो तलवार से विशाल का सर काट दिया और फिर ये दोनों मर गए और वो आत्मा फिर वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन रहमान बच गया। उसने जब वहाँ की खिड़की से नीचे छलांग लगाई तब उस बाग के दूसरे बच्चे ने देखा और वो उस खंडर के अंदर आए और उसे बाहर से ही वापस ले गए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। और तब रहमान ने कहा कि उस खंडर के अंदर ये आत्मा थी और इसने मेरे 2 दोस्तों को मार डाला। और दूसरे ही दिन उस खंडर में ये दोनों बच्चों की लाश मिली।